कल हम लोगों ने जो प्रोग्राम देखा दैट वाज फॉर एरिया एंड सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना था अपने को सर्कल का, ठीक है। आज हम एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, गिवन लेंथ एंड ब्रेड्थ। मतलब ये दो चीज़ें आपको यूजर से इनपुट में लेनी है और उसके बाद आपको एरिया कैलकुलेट करना है। बफर रीडर से आप लोग डेफिनेटली इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। दो डबल टाइप के इनपुट लेने हैं आपको, किसी ने फ्लोट इनपुट लिया तो भी चलेगा, ठीक है। और एरिया टाइप का जो वेरिएबल बनाना है वो भी आपको किस तरह का बनना चाहिए, वो भी आपका फ्लोट या डबल, जैसे आपने इन दोनों को लिया उसी टाइप का रख लो। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ का रिजल्ट एरिया में स्टोर करना है और प्रिंट करवाना है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बफर रीडर ना यूज करते हूँ, मैं स्कैनर का यूज करके दिखा रहा हूँ। बफर रीडर सब लोग को यूज करना आ गया, सब लोग कर सकते हैं। इज देयर एनीवन हु वांट्स मी टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग बफर रीडर, तो बता सकता है। कोई चाहता है कि मैं बताऊं बफर रीडर का यूज करके क्वेश्चन सेकंड वाला? यस सर। यस। चलो लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, ये कल वाला प्रोग्राम है अपना जिसमें अपन ने रेडियस इनपुट में लिया था सिर्फ, ठीक है। और अपन ने बहुत सारे वेज देखे थे किस तरह से अपन एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और सरकमफ्रेंस वाली चीज भी अपन ने देखी थी यहाँ पे। नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस प्रोग्राम, प्रोग्राम सेम रहने देता हूँ और इसी प्रोग्राम को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं काय के लिए। अब अपन लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट में लेते हैं। सो लेट्स टेक लेंथ एंड ब्रेड्थ एज इनपुट। सबसे पहले मैंने लिखा एंटर और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करा है ताकि लेंथ के बाद नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ना जाए, सेम लाइन पे कर्सर वेट करे आपका इनपुट लेने के लिए। और यहाँ पे लिखते हैं डबल टाइप का ही लेते हैं अपन लेंथ को। ये मैंने आपको उस टाइम बताया था, लेंथ को डबल टाइप का लेना ज़्यादा फायदेमंद है हम लोगों के लिए, गड़बड़े नहीं होती अपन लोगों से, ठीक है। सो ये लेंथ इनपुट में लिया, ऐसे कैसे इसी स्टेटमेंट को दूसरी बार लिखना है एंटर ब्रेड्थ। और यू कैन डेफिनेटली राइट कमेंट्स ओवर हियर, यहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हो, लिखना चाहिए बेसिकली। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिएटिंग ठीक है। ऐसे कमेंट डालोगे ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर्स नहीं कटेंगे। और एग्जाम में कंपलसरीली हम लोगों को कमेंट्स लिखने हैं, ओके। अब एरिया कैलकुलेट करना है, डबल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बहुत सारे लोग जो गड़बड़ करते हैं वो क्या करते हैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नाम रखा लेंथ और यहाँ पे यूज कर लेते हैं उसकी जगह एल, ठीक है। यहाँ पे नाम रखा ब्रेड्थ और यहाँ पे यूज कर लेते हैं सिर्फ बी। तो आप लोगों को इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो नाम रखा है वही नाम आपको यूज में लेना है। आर बी क्लियर? इस तरीके से यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एग्जाम में भले ही क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं बोला है कि आपको ऐसा लिख के दिखाना और वैसा लिखना और वैसा, लेकिन हमको सिस्टमेटिक प्रोग्राम बनाना है। हमारा प्रोग्राम जब भी कंपाइल रन करें तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए और पहली बार में ही कोई एरर नहीं आएगी। बेसिकली हम जब भी अपना प्रोग्राम रन करेंगे देखना फर्स्ट टाइम में ही आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही साथ चलना चाहिए विदाउट एनी एरर्स, अगर आपने इतनी चीज़ों का ध्यान रखा है तो, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा मैंने कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन। लेंथ इनपुट में देना है 5 6। अच्छा, इनपुट यहाँ पे डबल टाइप का चाहिए लेकिन मैं इंटीजर दे रहा हूँ, तो कोई एरर आना चाहिए क्या? नो सर। क्यों नहीं आना चाहिए एरर? नो सर। क्यों नहीं आना चाहिए एरर? सर क्योंकि डबल बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें इंटीजर आ एग्जैक्टली, सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल यही मेरे को टर्मिनोलॉजी चाहिए थी। डबल टाइप का आपने कोई वेरिएबल बनाया तो वो बड़ा कंटेनर है, उस बड़े कंटेनर में छोटी वैल्यूज तो आ ही सकती हैं और इंटीजर छोटी वैल्यू है। ये मैंने डाला, आंसर इज 30.0। उसने ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट कर लिया उसको स्टोर करते टाइम, और जब आपने कैलकुलेट करा तब भी आंसर डबल में ही आया फिर फाइनली, ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो ये प्रोग्राम देखो कितना प्रॉपर चल रहा है, कितना अच्छे से लिखा हुआ है। एंटर लेंथ और उसी लाइन पे वेट करा, फिर एंटर ब्रेड्थ उसी लाइन पे वेट करा, फिर ओके। अब आप लोगों ने जब एक बार प्रोग्राम बना लो, कॉपी में बना लो, मुझसे चेक करा लो, या फिर अभी जैसे मैंने सॉल्यूशन बता दिया और आपने इससे अपने आप को वेरीफाई कर लिया कि आपका सही है कि गलत, इसके बाद आप लोगों की अब नेक्स्ट स्टेप है, इस प्रोग्राम को आप कंप्यूटर में ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। अब देख सकते हो, इसके पहले नहीं देखना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को अपनी गलतियां खुद से पकड़ने का मौका नहीं मिल पाएगा, आप लोग कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो व्हाट आई वांट इज खुद से हम अपनी मिस्टेक्स पकड़ सकें, इसीलिए बोलता हूं कि कॉपी के अंदर चाहिए मुझे क्वेश्चन सभी सॉल्व करे हुए, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2
रेक्टेंगल का एरिया अपन ने निकाला। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। इसमें ना अपन प्रिंट एलएन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये तीन चीज यूजर्स इनपुट में लेनी है। प्रिंसिपल बोले तो अमाउंट हुआ, तो ये भी डबल टाइप का होना चाहिए। रेट भी हो सकता है 2.5%, मतलब 2.5 फ्रैक्शनल वैल्यू, ये भी डबल टाइप का होगा। टाइम कोई चाहे तो फ्रैक्शनल में भी दे सकता है कि 1.5 ईयर्स, या कोई चाहे तो ये अपने को होल नंबर मतलब इंटीजर टाइप का भी रख सकता है। सो लेट्स डू सिंपल थिंग, अपन तो आसान रखते हैं, अपन तो तीनों को कैसा ले लेते हैं, तीनों डबल टाइप के ले लो अभी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को इनपुट में लेना है एंटर प्रिंसिपल, देन एंटर रेट, कमेंट में भी आप प्रॉपर लिख सकते हो, एंटर प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ठीक है, तीनों चीजें यूजर्स इनपुट में लेना है, तीनों डबल टाइप की है। वेरिएबल के नाम चेंज कर लेते हैं, नाम बिल्कुल प्रॉपर देना है आपको, लेकिन आप चाहो तो अल्टरनेटिवली यहाँ पे पी, आर और टी भी रख सकते हो। पर ये सिर्फ कब रख सकते हो ऐसा, जब आपने कमेंट प्रॉपर लिखी है। आपने लिखा एक्सेप्टिंग टाइम तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा टी मतलब यहाँ पे वेरिएबल बनाया है टाइम को स्टोर करने के लिए, यहाँ पे रेट के लिए, यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए। कमेंट लिखा है तो फिर भी ढक जाएगा, लेकिन गिव मीनिंगफुल नेम्स, ट्राई टू गिव मीनिंगफुल नेम। अब यहाँ नाम काफी बड़ा था प्रिंसिपल, इसलिए अपन ने पी रख दिया, चलेगा। अब निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली पी आर टी तीनों डबल हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट भी अपने को डबल टाइप का लेना पड़ेगा। नाम रखा एसआई और यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेटिंग एंड प्रिंटिंग सिंपल इंटरेस्ट। ऐसी कमेंट्स लिखो, कमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है। ओके, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे देखना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक करके सीखते जाना मैं क्या कह रहा हूं। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इसको सबसे पहली चीज अपन जावा में जब भी लिखेंगे तो ऐसा अपॉन में तो लिख नहीं सकते, सो हमें डिवाइड बाय 100 लिखना पड़ा। हमने लिखा डिवाइड बाय 100, पर ये डिवाइड बाय 100 अभी दिख कैसा रहा है कि ये सिर्फ टी को डिवाइड करेगा। ओके, कि सिर्फ टी के अपॉन में 100 है। दिस सीम्स लाइक ओनली टी के अपॉन में 100 है, पूरे इसके अपॉन में 100 नहीं है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स और एसोसिएटिविटी रूल्स के हिसाब से इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है इनटू और डिवाइड का। तो हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, तो ऑब्वियसली सबसे पहले पी इंटू आर होगा, लेफ्ट टू राइट चले तो फिर जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन टी से हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो डिवाइड होगा 100 से। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक स्टिल। लेकिन व्हाट आई विल प्रेफर इज कि हम लोग यहाँ पे अगर इसको ब्रैकेट में डालें तो इट इज मच बेटर। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? नो सर। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, और इस तरीके से आपने करके सॉल्व कर दिया। ओके, किसी ने कुछ इससे डिफरेंट करा तो वो मुझे बता सकता है। देखो, मैंने क्या बताया था कि सब में अपन इंटीजर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि प्रिंसिपल मतलब अमाउंट, मैंने बैंक में पैसा जमा करा, जरूरी नहीं कि पैसा मेरा जो है वो 1000 रुपीज ही हो। आई कैन ऑल्सो डिपॉजिट, मतलब मैं एफडी जब क्रिएट कर रहा हूं तब मैं 1000 रुपए 50 पैसे की भी कर सकता हूं चाहूं तो, ठीक है, और उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या पैसे अभी भी मायने रखाते हैं, क्या बैंक में अभी भी पॉइंट में फ्रैक्शंस में चीजें चलती हैं? तो बिल्कुल चलती है, रेट भी पॉइंट में हो सकता है फ्रैक्शन में। सो दैट मीन्स कि हमें कंपल्सरीली डबल में लेना चाहिए। फिर तो प्रिंसिपल को भी, रेट को भी और टाइम को भी डबल टाइप का ले लो, सबसे सुकून से जियोगे। क्लियर? इनमें इंटीजर वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है वैसे भी, इसमें आपने डिफाइन डबल टाइप का किया और इनपुट इंटीजर दे रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट तो कर ही लेगा इंटीजर वैल्यू, कोई दिक्कत तो है नहीं अपने को। ठीक है, इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम है, ये प्रिंट हो जाएगा। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ 5 मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट में लेना है आपको और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इज देयर एनीवन हु वांट्स मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फोर्थ वाला सॉल्व करके दिखाऊं क्या? जेन्युइनली बताओ,
या आप खुद से कर लोगे या मतलब जो भी? तो सर कर लेंगे। सर कर लिया है। ओके, सर कर लिया। कर लिया है। कोई चाहता है कि मैं सॉल्व करके बताऊं? नो सर। नो सर। ओके, परफेक्ट। मैं इस चीज के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जो आप लोगों से गड़बड़ हो सकती है। उसकी सिर्फ एक लाइन जो आप एंड में करोगे, आपने ले लिए सारे मार्क्स इनपुट में ले लिए, इसके बाद आप जब टोटल कैलकुलेट करने की बारी आई है ना, तो पहली चीज ध्यान रखना, सब डबल टाइप के लेना यहाँ पे भी, तो सुकून से जिंदगी रहेगी, नहीं तो आंसर सही नहीं आएंगे, परसेंटेज प्रॉपर नहीं आएगा। परसेंटेज इज इक्वल टू सारे सब्जेक्ट से मार्क्स आपके जो भी हैं, मान लो आपने सब्जेक्ट के मार्क्स थे, नाम सब वन नहीं रखना है आपको, आपको तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ मैंने प्रॉपर नाम रखने की बोला था, ठीक है? तो से फॉर एग्जांपल अपने नाम वैसे ही रखे, मैथ प्लस साइंस प्लस, ठीक है? इस तरीके से मैंने आपको नाम रखने के बोले थे, तो आपने यहाँ पे ऐसे ही नाम दिया, ठीक है? ऐसे 5 सब्जेक्ट के नाम सारे आपने यहाँ लिखे। डिवाइड बाय, मैंने कहा था इसका क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 500, ठीक है? तो ही परसेंटेज निकल के आएगा, या डिवाइड बाय 500 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर ऐसा करना पड़ेगा अपने को। यस सर। अब यहां पे क्या गलती हो सकती थी सबसे, वो गलती यही है कि जो अभी मैंने लिखा ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, एनीवन? सर ब्रैकेट नहीं लगा है। ब्रैकेट नहीं लगाया सर है। आपने। और ब्रैकेट ही नहीं लगा। तो उससे क्या होगा? सर पहले कंप्यूटर 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली सबसे Yes, sir. पहले यहाँ पे कंप्यूटर का डिवीजन हो जाएगा 500 से, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100 से, और फिर इन सब सब्जेक्ट फिर के मार्क्स को plus. ऐड करा जाएगा। तो ये तो पूरा आंसर अपना गलत आ जाएगा, ठीक है? आंसर सही आ ही नहीं सकता। सो हमें यहाँ पे कंपल्सरीली क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद डिवाइड बाय 500 इंटू 100 करना है। और यहाँ भी मैं प्रिफर करूंगा कि एक हैबिट डाल लो कि इसको 0.0 लिखो, ठीक है? इसको 0.0 लिखोगे तो उससे फायदा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 0.0 लगाने से, कि गलती से भी कभी यहाँ पे मान लो ये सब इंटीजर टाइप के होते हैं और अब आप उसको डिवाइड करते 500 से, सो आंसर भी इंटीजर में आता है ना। बहुत सारे लोगों से गड़बड़ हो सकती है। कोई है यहाँ पे भी क्लास के अंदर जिसने ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स इंटीजर टाइप के डिफाइन करें? इज देयर एनीवन? यस सर मैंने किया। ओके, तो जिसने भी इन सबको इंटीजर बनाया तो ऑब्वियसली इन सबका सम कैसा आता, इन सबका सम आता है इंटीजर वैल्यू। और मान लो कि आपका टोटल आया, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, है ना? मान लो आपका टोटल आया, आपके कुछ जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स थे 420 आया आपके, इसको डिवाइड बाय 500 करा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करा, है ना? अगर अभी यहाँ पे 0.0 नहीं लिखे होते अपन ने, तो अब क्या होता, 420 डिवाइड बाय 100, कोई बता सकता है आंसर क्या आता? 0 पॉइंट कुछ कुछ आता और वो फिर सर पॉइंट में आता आंसर सर। यस सर पॉइंट में आता, लेकिन सर वो जीरो बन जीरो जाता। आएगा सर, जीरो आएगा। सर बस जीरो आएगा। 0.84 आता, लेकिन है ना इंटीजर में आएगा जीरो था। सर जीरो आएगा केवल। इंटीजर आंसर विल बी इंटीजर। तो 420 को 500 से डिवाइड करा, गारंटी 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, पर पॉइंट आ नहीं सकता क्योंकि इंटीजर आना है, तो आंसर आएगा 0। और 0 का मल्टीप्लिकेशन करा 100 से, तो आंसर आएगा 0। तो अल्टीमेटली जो परसेंटेज प्रिंट होगा दैट विल बी 0। 0%। और मैंने इसीलिए आपको ये सॉल्व करना बताया, अभी मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इन सब सब्जेक्ट के मार्क्स या तो कैसे लो, पहली चीज डबल टाइप लेना भी चाहिए, क्योंकि मार्क्स आपको हाफ भी तो मिल सकते हैं, किसी 0.5 भी तो मिलते हैं, आधे नंबर भी तो मिलते हैं अपने को। तो इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स शुड बी टेकन एज डबल, ये सब डबल टाइप के। ये आपको पहले सोचना है कि आप किस तरह के मार्क्स इनपुट में दे सकते हो। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू देना चाहते हो तो यहाँ डबल करना पड़ेगा, इन सबको डबल कर दिया। अगर ये सब डबल होते और फिर 500 से डिवाइड करता तो ये कुछ ऐसा आता, 420.0 डिवाइड बाय 500। तो अब कोई दिक्कत नहीं होती, क्यों? क्योंकि अब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, है ना? क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो एसोसिएटिविटी रूल्स लगते और लेफ्ट टू राइट चलते। तो पहले ये डिवीजन होता, अब आंसर पॉइंट में आता कुछ, ठीक है, और प्रॉपर आता आंसर, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, आपका प्रॉपर परसेंटेज निकल के आ जाता, ठीक है? मतलब सबसे पहले ये प्रमोट होता डबल में, फिर उसके बाद इन दोनों का जो भी आंसर आता, फिर वो आंसर प्रमोट हो जाता, सॉरी वो आंसर इस 100 को भी प्रमोट कर देता डबल में, और फिर मल्टीप्लिकेशन होता उसका। ओके, यहाँ पे मैंने यहाँ पर डबल की जगह पर फ्लोट कर दिया था। हाँ, फ्लोट करा तो भी मतलब चलेगा, ये इधर 100% चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? पर इतनी चीज सब लोग ध्यान रखें। अब अगर यहाँ पे मान लो सब चीजें फ्लोट टाइप की ली, किसी ने यहाँ पे फ्लोट बना दिया,
है ना, और किसी ने यहाँ पे लिख दिया 500.0, सब गड़बड़, एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 500.0 डबल टाइप की वैल्यू है, और जब भी ये डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होकर जो भी अल्टीमेट आंसर आएगा वो डबल टाइप का होगा, एंड डबल टाइप के आंसर को वी कैन नॉट स्टोर इट इन फ्लोट। ये सब चीज़ हम बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ चुके हैं। अपना जो टोकन्स वाला ऑपरेटर्स वाला जो चैप्टर था, इसमें अपन ने, आपको ध्यान हो तो देखा था, कैलकुलेटिंग दी या फाइंडिंग दी रिजल्ट टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट का टाइप पता करना, वो हमने सीखा था। सबको क्लियर है ये चीज़? सर प्रोग्राम में परसेंटेज का साइन कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट जब कराओगे तब लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों की बेनिफिट के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपको ये वाला प्रोग्राम पूरा बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, एंटर मार्क्स फॉर, मैंने ऐसा लिख दिया एंटर मार्क्स फॉर करके, और इसके बाद अगली लाइन पे मैंने लिखा, नेक्स्ट लाइन आ जाए इसलिए यहाँ प्रिंट लाइन करा है ताकि इसको प्रिंट होने के बाद अगली लाइन आए, और नेक्स्ट लाइन पे अपन लिख रहे हैं अब मार्क्स चाहिए अपने को सबसे पहले मैथ के। ठीक है, ऐसे एक एक करके अपन सबके मार्क्स यहाँ पे इनपुट में लेते हैं। अभी कमेंट फिलहाल में मैं अलग हटा रहा हूँ। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें अभी मैं अलग हटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, सबसे पहले अपन ने मार्क्स लिए मैथ सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे लिख दिया मैथ। इफ़ समबडी इज इंटरेस्टेड कि मैं फ्लोट में बताऊँ तो मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप का ले लेता हूँ, इसको फ्लोट रखा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। ठीक है, ये सिर्फ गंदगी किस में है, बफर रीडर में, स्कैनर के थ्रू अपने को कोई गंदगी नहीं है। ये सब स्कैनर में sc.nextfloat यूज़ करो, सुकून से मजे करो। ठीक है, आगे के प्रोग्राम्स में अब स्कैनर से बना के बताऊंगा आपको सारे। मैथ हो गया, मैथ के बाद ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट में एक एक करके लेते जाने हैं, तो इन दोनों को उठाओ, कॉपी पेस्ट मारते जाओ। ठीक है, मैथ साइंस, नाम भी आपको जो देना है वो नाम देते जाओ यहाँ पे, और हर एक के बाद एक एंटर मार लो, तो ये अच्छा दिखता है कि अच्छा ये हो गया, इस मैथ के मार्क्स ले लिए, फिर साइंस के ले लिए, फिर अब आए अपन इंग्लिश के मार्क्स। इंग्लिश, ठीक है, देन लेट्स एक्सेप्ट हिंदी के मार्क्स। ठीक है, नाउ लेट्स एक्सेप्ट कंप्यूटर के मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स ले लिया अपन ने, और ये सब फ्लोट टाइप के लिए हैं अपन ने। ओके, तो अब अगर मैंने फ्लोट टाइप का लिया है मार्क्स को, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं कुछ ना भी लिखूँ चलेगा, लेकिन आप चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन F लगाना ज़रूरी है इस केस में। ये अपना परसेंटेज कैलकुलेट हो गया, परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद वी कैन डेफिनेटली गेट इट प्रिंटेड। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट में देने हैं। आई बिलीव कि सबको हर एक प्रोग्राम में कुछ अलग हटके सीखने को मिल रहा है, सबको अपनी मिस्टेक छोटी मोटी जो भी हो रही हैं सब समझ में आ रही हैं, और आगे गड़बड़ नहीं होगी। परसेंटेज, क्या गड़बड़ हो गई, परसेंटेज स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, कंपाइल, जावा स्पेस डेमो, एंटर मार्क्स फॉर मैथ। मैं अभी सारे मार्क्स 70 दे रहा हूँ ताकि अपना परसेंटेज अपने को निकालना आ जाए कि प्रॉपर 70% बनना चाहिए। परसेंटेज आ गया 70%। ठीक है, अब यहाँ पे 70 के बाद परसेंट का साइन चाहिए ना आपको बेसिकली, बराबर। जो आउटपुट आ रहा है इस आउटपुट के बाद अपन 70% लिखा हुआ चाह रहे हैं। अगर अपने को ये परसेंट का साइन चाहिए अगर, तो यहाँ पे जब भी परसेंटेज प्रिंट हो जाए इसके बाद फिर प्लस कराओ, और यहाँ पे डबल कोट में परसेंट का साइन प्रिंट कराओ, डबल कोट्स में, क्योंकि परसेंट बेसिकली एक ऑपरेटर है जावा के अंदर। तो आपने अगर उसको डबल कोट में लिखा तो अब ये लिटरल बन गया, अब ये ऑपरेटर नहीं है, ये लिटरल है। किस तरह का लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल को एज इट इज अपन स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देंगे। एक बार और आपको कंपाइल एंड रन करके दिखा रहा हूँ।
प्रोग्राम को सेव कर दिया, लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम, लेट्स रन दैट अगेन। 75 75 78 78 78, अब कुछ एक बीच में परसेंटेज आएगा 75 से 78 के बीच में, दैट इज 76.8%। प्रॉपर? किसी को कोई कंफ्यूजन या और कुछ इसमें जो समझना है? एक चीज यहाँ पे कुछ और बच्चे कर सकते हैं, वो ये होती है कि यहाँ पे फ्लोट एक वेरिएबल बना लिया टोटल मार्क्स। इसमें क्या करा, देखो मैंने वेरिएबल का नाम टोटल मार्क्स 2 वर्ड थे तो मैंने लोअर केमल केस यूज करा है, जो जावा के कन्वेंशंस हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है और आगे के जो सारे वर्ड्स हैं वो सब कैपिटल से स्टार्ट होंगे। दिस इज लोअर केमल केस। पर यहाँ पे एक ही वर्ड है तो पूरा स्मॉल में, सिंगल वर्ड पूरे स्मॉल में होते हैं, ठीक है। और क्लास के नाम अपर केमल केस, ये अभी अपन ने जो यूज करा दिस इज लोअर केमल केस। क्लास के नाम अपर केमल केस, मेथड के नाम लोअर केमल केस, मेथड वेरिएबल दोनों के नाम लोअर केमल केस में होते हैं, ठीक है। लोअर केमल केस ये जो अपने को दिख रहा है, तो ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अपने को, अपने आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो अपने को पता रहेगा कि अच्छा मेथड का नाम यहाँ कैपिटल स्मॉल से शुरू होगा और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। सो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, हम डेफिनेटली ये वाले स्टेटमेंट को यहाँ से अलग हटा सकते थे, वी कुड हैव डेफिनेटली शिफ्टेड इट ओवर हियर, और यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं टोटल मार्क्स वाले वेरिएबल को, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग, ये भी करते तो भी चलता। कोई समझने में दिक्कत किसी को? यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर टोटल मार्क्स। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज यहाँ पे सिंपल, ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट एवरेज। एवरेज कैलकुलेट आई बिलीव सब लोग कर लोगे, 3 नंबर इनपुट में लेने हैं, और क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करने की कहानी है, मतलब आंसर फ्रैक्शंस में आ सकता है, तो यहाँ समझदारी दिखाने की जरूरत यही थी बस कि यहाँ पे आपको तीनों नंबर्स फ्लोट या डबल टाइप के इनपुट लेने चाहिए, और उनका एवरेज निकालते टाइम भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इनको जब डिवाइड करोगे 3 से तो पहले ब्रैकेट के अंदर तीनों का एडिशन होना चाहिए और उसके बाद डिवीजन होना चाहिए, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। ये लोग आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यस सर, इसमें मैंने ना 3 नंबर इंट में ले लिए थे और है ना उसको स्टोर कर दिया था डबल एवरेज में। ठीक है, पर आपको जब एडिशन कराया, एडिशन कराने के बाद डिवीजन कैसे कराया? डिवाइड 3.0 से। हाँ, 3.0 डिवाइड अगर 3 से कर दिया होता तो आपका एवरेज सही नहीं निकलता, डिवाइड अगर 3.0 से करोगे तो ही प्रॉपर एवरेज आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर देता हूं, एवरेज वाला ये आप लोग कर लेना। टेबल प्रिंट करने वाली जो चीज में आप लोग परेशान हो रहे थे, 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं बस आपका एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहां पे अपने को जब टेबल प्रिंट करनी है तो इनपुट लेना है, पर सिर्फ एक नंबर इनपुट में लेना है अपने को, बेसिकली जिस नंबर का टेबल प्रिंट करना है। तो ये सब चीजें मैं यहां से अलग हटा रहा हूं, ठीक है। बफर रीडर की जगह अब आगे अपन सब स्कैनर यूज करेंगे, लेकिन अभी यहाँ लिखा हुआ है बफर रीडर तो वही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक नंबर इनपुट में लिया जिसकी टेबल प्रिंट करनी है। अपन ने बोला एंटर नंबर टू प्रिंट टेबल ऑफ, है ना, एक नंबर इनपुट में दो जिसका आपको टेबल प्रिंट करना है, और वो नंबर अपने को इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंटीजर और पार्स इंट लिख दिया, ठीक है। ये पार्स इंट लिखा, ये नंबर आ गया इनपुट में। अब अपने को सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाने हैं। प्रिंट स्टेटमेंट्स 10 के करीब लगेंगे, लेकिन सबसे पहला प्रिंट स्टेटमेंट देख लो आप, एक ही समझा रहा हूँ। अपन चाहे तो यहाँ पे जब नंबर को प्रिंट करते हैं तो नंबर में मान लो 7 आया होता तो 7 प्रिंट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमको 14 प्रिंट कराना है तो क्या करो, इस नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन करा के डायरेक्टली प्रिंट कर दो। वेरिएबल्स बहुत सारे बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे पहले ये इवेल्युएट होगा, सॉल्व होगा और प्रिंट हो जाएगा। नम इंटू 2 से 7 इंटू 2 हो जाएगा। नम की वैल्यू चेंज होगी क्या इससे? एनीवन? क्या नम वेरिएबल की वैल्यू? नो सर। तो ध्यान रखें सभी लोग, यहाँ पे नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि नंबर की वैल्यू चेंज होकर 14 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। नंबर की वैल्यू तो 7 ही रहेगी जब तक हम नंबर में ऐसा लिख के हम असाइन ना कर दें, नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू 2। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ठीक है।
अब नंबर इंटू 2 कर दिया या नंबर इंटू 3 कर दो एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे यहाँ पे करते जाओ। सबसे पहली बार नंबर इंटू 1 अपन ने कर दिया, पर ये तो अभी क्या प्रिंट कर रहा है स्क्रीन पे, ये तो अभी सिर्फ प्रिंट कर रहा है 7, 14, 21 इस तरह से, लेकिन हमको लिखा हुआ चाहिए, क्या लिखा हुआ चाहिए हमको, हमको लिखा हुआ चाहिए 7 इंटू 1 इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ चाहिए। तो ध्यान से देखो, 7 तो ऐसा कैसा चाहिए, 1 2 भी ऐसा कैसा अपन जो बोलेंगे वो हो जाएगा, इंटू भी ऐसा कैसा चाहिए और इक्वल टू भी ऐसा कैसा चाहिए। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पहली चीज तो इसको जब भी प्रिंट करो इसके साथ में यहाँ पे प्लस लगा लो, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर के अंदर है 7, तो 7 प्रिंट हो गया। फिर अपने को उसके बाद चाहिए इनटू का सिंबल, तो यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दो इनटू, ठीक है। इनटू क्या चाहिए, इनटू 1, तो 1 भी साथ में लिख दो। उसके बाद इक्वल टू भी ऐसा कैसा चाहिए, तो वो भी साथ में लिख दो। और इसके बाद जो आंसर अपने को चाहिए वो और प्लस करा दो। बस इस तरीके से करते जाओ, ये आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार अगर उसने ट्राई करके देखा होता तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिसको अभी भी नहीं आ रहा है, जिसने ट्राई भी करा और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक बार और इस चीज को ढंग से कॉम्प्रहेंड करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सिर्फ नम लिखा है तो नंबर के अंदर जो है वो ऐसा कैसा प्रिंट हो रहा है, नंबर में 7 है तो 7 प्रिंट हो रहा है। नंबर में 51 आया मान लो, तो यहाँ पे 51 51 51 51 आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 ऐसे कैसे आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 51 इंटू 1, 51 इंटू 2। ये हमने डबल कोट्स के बाहर लिखा है, आर यू गेटिंग इट। ये अपन ने कहाँ लिखा है, ये सब चीजें डबल कोट्स के बाहर है। जो भी चीज डबल कोट के बाहर होती है वो इवेल्युएट होगी, सॉल्व होगी और उसका आंसर प्रिंट होगा। हमने नम को भी डबल कोट्स के बाहर लिखा है तो नम के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी, नम प्रिंट नहीं होगा, नम के अंदर की वैल्यू, नम एक वेरिएबल है। ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। एक क्विकली इसको चला के दिखा देता हूं आपको। कंपाइल करा, रन करा, 51 का टेबल, 51 इंटू 1, 51 इंटू 2, 3, 4। अच्छा, इंटू के पहले एक स्पेस चाहिए, नहीं आ रही है यहाँ पे, चाहिए तो स्पेस यहाँ देनी पड़ेगी आपको। इस जगह स्पेस दोगे तो ही स्पेस प्रिंट होगी, यहाँ पे स्पेस देने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, यहाँ कितनी स्पेस दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ओके, ये प्रोग्राम को कंपाइल करा, ये मैंने 51 यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, 51 का टेबल आ गया प्रॉपर। गॉट इट। सो अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही रिवर्स में टेबल प्रिंट करना है बस। तो सेम स्टेटमेंट्स पलट के लिखना है, थोड़ा दिमाग चलाओ अपना। 7th वाला कर लेना, 8th वाला कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को मैंने कहा है 11, 12, 13 एक बार ट्राई करके देखना, खुद से दिमाग लगाना। ये क्वेश्चन जहां तक के जो कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल, गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज में? चलो, तो सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम। ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना, कल मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है टेबल को प्रिंट करने वाला। अभी अपन ने बफर रीडर से करा था। आई एम चेंजिंग दिस क्वेश्चन, कन्वर्टिंग इट फॉर स्कैनर का यूज करके। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। आप नाम वेरिएबल का जो चाहो वो रख सकते हो, ये आप बना रहे हो वेरिएबल, तो यू कैन गिव इट एनी नेम जो आपकी इच्छा हो। मैंने SC दिया, बुक में आपको KB दिखेगा, कुछ भी नाम रख सकते हैं। KB मतलब कीबोर्ड के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के लिए यूटिल पैकेज में से इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे यूटिल डॉट स्कैनर भी लिख सकता हूँ और स्टार भी लगा सकता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही क्लास इंपोर्ट करनी है बेसिकली। ओके, यहाँ पे थ्रोज आर एक्सेप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं। वी डोंट नीड टू पार्स, इस पार्सिंग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास में सीधे मेथड है जिसको कॉल करके हम सीधे इंटीजर इनपुट ले सकते हैं। SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये अपनी मेथड है, ठीक है। एक नंबर इनपुट में आ गया, इस नंबर का अपन टेबल प्रिंट करना है अपने को। तो अपन ने कल देखा था, अपन ने इस तरीके से इसको प्रिंट करा। सबसे पहले तो मैं इस तरीके से इसको एक बार कंपाइल और रन करके दिखा रहा हूँ आपको। सर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। यस, सो दैट्स व्हाई द एरर इज देयर। एरर यहाँ पे है, सेमीकोलन मिस कर दिया तो एक्सपेक्टेड, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, प्रॉपर एरर आया। और कहाँ आया है एरर, तो उसने एरो बना के दिया आपने को एग्जैक्टली, ठीक है। लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 10 पे इशू है आपका। अब यहाँ पे अपन ने 2 ब्रैकेट्स लगा दिए, तो ये भी गड़बड़ है, तो वो भी उसने एक एरर बता दिया। अब ये 2 एरर्स थे, दोनों एरर अपने दूर कर दिए अपन ने। प्रोग्राम गॉट कंपाइल्ड। प्रोग्राम में एरर आए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप उस एरर को दूर नहीं कर पा रहे हो तो परेशानी है। तो ढंग से पढ़ोगे, लाइन नंबर देखोगे, अपने आप एरर समझ में आएगा, कर पाओगे सॉल्व। ओके, नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। मैंने दिया 18 का टेबल प्रिंट करना है, परफेक्ट। अब
इसी क्वेश्चन को हमको बेसिकली कुछ इस तरीके से इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। ध्यान से, आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड होता है कि हम लोग आपको प्रोसेस ऐसी सिखाएं कि कैसे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। मतलब रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करना है अपने को, सेम रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स। कहने का मतलब स्टेटमेंट एक जैसे दिखने चाहिए, स्टेटमेंट में चेंजेस नहीं होने चाहिए। मतलब यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 है, तो ये सारे स्टेटमेंट अलग अलग दिख रहे हैं, इनको हम लूप में नहीं डाल सकते। लूप में सिर्फ वो स्टेटमेंट जो बिल्कुल एक जैसा हो, जिसको आप बार बार चलाओ लेकिन फिर भी वो अलग अलग वैल्यूज दे, ऐसा कुछ कर सकेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सो इस वाली चीज़ को हम लूपिंग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अभी पहले लूप बनाना तो नहीं सीख रहे, लेकिन इनसे सिमिलर स्टेटमेंट्स कैसे बनाए वो सिखा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से समझना, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अभी जो अभी बताने वाला हूं वैसा भी एग्जाम में नहीं करके आना है। एग्जाम में तो हम सीधे लूप बनाएंगे। अगर टेबल प्रिंट करने वाला क्वेश्चन आया तो यू वोंट बी सॉल्विंग इट लाइक दिस। तो सर अभी क्यों करा हमने ऐसा? अभी हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग कि कैसे हम लूप्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि कैसे अपन इस प्रोग्राम को सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स या सेम स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, सो दिक्कत जा रही है सबसे मेन अपने को, यहाँ पे स्टेटमेंट में सब कुछ सेम है, सिर्फ ये 1 2 3 4 5 जो लिखे हैं ये डिफरेंट आ रहे हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि एक वेरिएबल बनाएं। इसे हमने वेरिएबल बनाया i, इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में डाल दिया 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये 1 ना लिखते हुए हम यहाँ i लिखना चाहते हैं। ठीक है, और हम सब जगहों पे यहाँ पे i कर रहे हैं। अभी ध्यान से देखना क्या होने वाला है। ठीक है, डोंट वरी अगर कुछ गलत भी दिख रहा हो तो। ये मैंने यहाँ पे i लिख दिया और ऐसा ही यहाँ पे भी सब जगह i कर दिया। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले i की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए यहाँ पे num into 1 चलेगा। जैसे ये स्टेटमेंट चल जाए इसके बाद अपन चाहते हैं कि i की वैल्यू 1 की जगह 2 हो जाए। इसके बाद प्लस आई। तो हियर वी कैन डू 3 थिंग्स। 3 में से कोई सा भी रास्ता अपना लो। पहली चीज किसी ने कर दिया i इज इक्वल टू 2 ऐसे डाल दिया, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर से अपने पास में कुछ ऐसी चीज आ जाएगी जो कि फिर कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट हो गए, सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स नहीं है अपने पास में। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो जिसका चालू है। ओके, ये अपने को स्टेटमेंट्स, अब अपन क्या चाहते हैं कि ये 2 स्टेटमेंट्स, हम चाहते हैं कि ये 2 स्टेटमेंट्स बार बार चलाना है। लेकिन यहाँ पे भी तो देखो ना डिफरेंट हो गए ये स्टेटमेंट्स, ये 2 3 4 आ गया। सो ऐसा करना सही नहीं। तो वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पे i प्लस प्लस कर दो, हर बार i प्लस प्लस कर दो, तो i की वैल्यू चेंज भी होगी और स्टेटमेंट भी एक जैसे दिख रहे हैं। मतलब ध्यान से अगर शक्ल सूरत मैच करें अपन तो आपको समझ में आएगा कि ये 2 स्टेटमेंट्स एक बार चलाऊंगा तो टेबल प्रिंट होगी किसकी, तो प्रिंट होगा नंबर 1 टाइम्स, फिर नंबर 2 टाइम्स के लिए, फिर नंबर 3 मतलब जो भी 7 into 3 के लिए, फिर 7 into 4 के लिए। ठीक है, ऐसा हम इन स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। कितने टाइम्स रिपीट करवाएं? 1 2 3, ये 4 बार हुए। कितनी बार रिपीट करेंगे अपना टेबल प्रिंट हो जाएगा? 10 बार एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे इन्हीं स्टेटमेंट्स को, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 टाइम्स अपन ने कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये कि अभी अभी अपन ने देखा कि अगर डबल कोट्स के अंदर अगर आपने लिखा है i को, तो वो i के अंदर की वैल्यू ना प्रिंट करते हुए, मतलब i को वेरिएबल ना समझते हुए i को स्ट्रिंग समझेगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो हमें ये i बाहर चाहिए, तो कैसे बाहर लाएं? तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टार तो एक स्ट्रिंग ही है तो उसको स्ट्रिंग में डाल दिया, इक्वल टू वो भी एक स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि हम नहीं तो वो ऑपरेटर समझेगा, इसलिए इनको स्ट्रिंग के अंदर डालना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटीजर हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई, फिर एक इंटीजर, फिर एक स्ट्रिंग, फिर एक इंटीजर वैल्यू। इन सबको अपने को ऐड करना पड़ेगा किसी तरह से, कॉन्केट। तो यहाँ पे मैं कॉन्केट कर रहा हूं इनको। ठीक है, ये प्लस का बहुत सिग्निफिकेंस है। अब आई बाहर आ गया अपना बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से अपन आई को बाहर ला सकते हैं। ये बाहर लिया है, अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, रन करूंगा। 7 के लिए देख रहे हैं जैसे भी मान लो अपन, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट के लिए तो सब बराबर आया, यहाँ पे 7 into 1 लिखा हुआ आया, लेकिन बाकी सब आई आ रहे हैं क्योंकि अपन ने बाकी सब में से बाहर नहीं निकाला अभी इसको। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग। अभी मैं सिर्फ 5 टाइम्स कर देता हूँ। ओके, 2 3 4 5।
ठीक है, बराबर लिखा हुआ आ रहा है 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, मैं जो नंबर दूंगा उसके लिए लिखा हुआ आ रहा है। और सबसे मजे की बात, अपने स्टेटमेंट सारे सेम दिख रहे हैं, कुछ भी डिफरेंस इसमें और इस स्टेटमेंट में कोई भी डिफरेंस है नहीं। आई प्लस प्लस भी कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पे आई प्लस प्लस पोस्ट फिक्स की जगह अगर हमने प्रीफिक्स कर दिया होता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपन पहले भी देख चुके हैं कि जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इंडिविजुअल या सेपरेट स्टेटमेंट में यूज में लेते हो, किसी एक्सप्रेशन में यूज में नहीं ले रहे हो, तो इसकी जो वैल्यू है वो पहले बढ़ेगी कि बाद में बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू बढ़ेगी, ये बात पक्की है। ठीक है, हर बार अपन एक बार प्रिंट कराने के बाद वैल्यू बढ़ा रहे हैं। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से अपन ने सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स बनाए। और अब ये प्रोग्राम बेस्ट कैंडिडेट है, इसको अपन लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लूप में कैसे कन्वर्ट करें इस चीज को, तो अपने को ये 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम जितनी बार इसको चलाना चाहते हैं वो लिखते हैं। बोलो, एक डाउट है मेरे पास आया, जो एक स्टूडेंट ने कहा कि एक काम करो सर, यहाँ पे भी अपने को एक स्टेटमेंट अलग से क्यों लिखने की जरूरत है, यहाँ पे आप ऊपर जो एसओपी वाला स्टेटमेंट है वहीं आई प्लस प्लस लिख दो। कहाँ पे, यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पे लिखूं? प्लस प्लस आई सर, प्लस प्लस आई किस पे? जो पहले वाला आई है वहाँ पर, पहले वाला आई है ना, बहुत ध्यान से लिखना, बस इस पे लिखना है और तो कहीं नहीं। नहीं सर, उन पे भी लिखना पड़ेगा, सब पे लिखना पड़ेगा, इस पे भी करूं? यस सर। अब ध्यान से देखना, पहले ही स्टेटमेंट समझा रहा हूँ बस, है ना। पहले नो तो सर, नो सर, नो सर, नो सर। बोलो क्या करूं? दूसरे वाले में नहीं करना सर, दूसरे वाले में नहीं करना सर। ठीक है, हर बार पहले वाले में कर दूं? यस सर, ये चलेगा। और प्री इंक्रीमेंट लगाऊं सब में? यस सर। सब में प्री इंक्रीमेंट कर दूं? यस सर। पोस्ट तो नहीं करना है? नो सर। ठीक है, अब ये सारे आई प्लस प्लस अलग हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। इससे प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा आपको, है ना, क्योंकि अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो गए हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स लुकिंग स्टेटमेंट्स दिखते हैं। ठीक है, इनको ब्रैकेट में डाल दो। इस चीज को ब्रैकेट में डाल सकते हैं, अनडाउटेडली यू कैन पुट इट इनसाइड अ ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली यू कैन पुट इट इनसाइड अ ब्रैकेट, एंड इफ यू वांट टू स्किप अ ब्रैकेट देन आल्सो यू कैन डू द सेम थिंग। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज ये समझो कि जैसे ही अपन इस एसओपी के अंदर आए तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्लस प्लस आई होगा, है ना, इंक्रीमेंट चलेगा, प्री इंक्रीमेंट होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा और 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सर आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 लिख सकते हैं। एग्जैक्टली व्हाट वी कैन डू इज, हमारी अभी कहानी यहाँ पे 2 से शुरू हो गई है, हम बस यहाँ पे ये कर देते हैं कि इसको 0 से कर दो, और अगर मुझे 1 से ही करना हो तो क्या चेंज कर सकता हूँ? 0 की लाइन पहले एसओपी में प्लस प्लस हटा दो, तो यहाँ से प्लस प्लस को अलग हटा दिया जाए। ठीक है, पहले वाले में से प्लस प्लस को अलग हटा दिया जाए, बस बाकी सब में चलने दिया जाए। बिल्कुल सही, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल अपना सही साइड आंसर देगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब किसी ने ये सोचा, किसी ने बोला सर एक काम करो, पहले वाले में आई ये प्री इंक्रीमेंट की जगह कर दो पोस्ट इंक्रीमेंट। लगता है क्या किसी को ऐसा देख के कि इससे आंसर सही आएगा? नो सर, क्यों नहीं आएगा? 3 हो जाएगा, 3 वैल्यू दूसरे वाले 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, बट स्टिल सर ये सारे एसओपी में अगर अपन आई प्लस प्लस लगाएं तो? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर अपन ऐसा कर दें, जैसे मान लो सब में आई प्लस प्लस मैंने चेंज कर दिया, मान लो, ठीक है, अब देखो प्रोग्राम को रन करके नहीं देखेंगे, रन करके देखोगे तो सारा मजा गिरगिरा हो जाएगा। पहले खुद को समझना है, खुद को सोचना है कि क्या हो सकता है। तो चलो एसओपी प्रिंट स्टेटमेंट में आए, ठीक से चलेगा, देखते हैं। चलो सर सही होगा, सर सही होगा। जैसा ही सही किसको लगता है कि गलत होगा? पहले तो 2 ही प्रिंट करेगा, उसके बाद पहले 5 प्रिंट करेगा। किसको गलत लग रहा है वो बताए बस। लक्ष्य जैन। लक्ष्य जैन, जो गलत लग रहा है वो क्यों लग रहा है वो बता। सर क्योंकि अपने पास उधर भी तो आई है राइट साइड में, एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम लोग भूल रहे हो वो ये कि आई यहाँ पे भी यूज में आ रहा है। मतलब मानो कि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ तो 1 ही यूज में आ गया, लेकिन वैल्यू बढ़ के क्या हो गई अब 2। तो अब जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होना है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? 1 से कि 2 से? 2 से। ठीक है, तो ये सारी कहानी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इस तरह से नहीं चल पाएगा ये करा से।
यहाँ पे तो सब सही प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 ही हो रहा है, लेकिन राइट साइड मतलब इस तरफ जाते जाते, क्योंकि हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स हमने पढ़े हैं, पहले चलेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन होता है मल्टीप्लिकेशन, बराबर। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली चीज जो है ये बाद में होगी। ओके, एनीवेज, सो अब अपने को इतना समझ में आ रहा है कि अपने को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज तो ये है कि यहाँ पे 0 कर दो और इन सबको प्लस प्लस बना दो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे। और ये ब्रैकेट लगाने हो तो लगाओ, नहीं लगाने तो मत लगाओ, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, चलो। तो मेरे को बस ये बताना था कि ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होगा लूपिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको लूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी लूप नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, ठीक है। अभी लूपिंग वाला टॉपिक नहीं चल रहा अपना। हमें जब कोई सी भी चीज रिपीट करनी है तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे उस चीज को, और अब कितने टाइम्स रिपीट करना है उसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट करना है तो वो यहाँ लिख सकते हैं, वाइल, जब तक, वाइल मतलब जब तक आई की वैल्यू कम है किससे, जब तक आई की वैल्यू छोटी है 5 से, तब तक हम इस वाले स्टेटमेंट को बार बार चलाना चाहते हैं। और आई की वैल्यू अंदर बार बार बढ़ती जाएगी, सबसे पहले 0 है, फिर यहाँ पे अंदर आए तो 1 हुई, 2 3 4 ऐसे यहाँ पे 5 होगी, 5 के लिए चलेगा, फिर ऊपर आएंगे तो चेक करेगा क्या 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है लूप, तो डरने की जरूरत नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है अपना, सिर्फ अभी तक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसको कैसे चला सकते हैं। प्रिंट होएगा कि 5 तक? बताया ना 5 तक होगा प्रिंट, ठीक है। पर इस चीज को बहुत 0 भी प्रिंट होगा सर, वहां पर तो 1 करना पड़ेगा आई को। देखो ना, ये चला के दिखा तो दिया, ये कंपाइल करके और रन करके दिखाया आप लोगों को, आउटपुट आ रहा है सेम बिल्कुल बराबर। ओके, पर आप अगर वाकई में जो चीज आपको अगर कंफ्यूजिंग लग रही है या आपको आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये 5 के लिए क्यों चल रहा है, ये सब चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही अपन अभी लूपिंग वाली मतलब चैप्टर पे आएंगे, वहां मैं आपको ड्राई रन करना सिखाऊंगा। प्रोग्राम को जब ड्राई रन करते हैं तो हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आता है कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, मतलब ये लूप कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म होगा, ये चीज अपने को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। सो अभी इस चीज में मत उलझो, मैं जो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, अभी तो इस चीज को सिंपल समझो, बस इतना कि अभी ये स्टेटमेंट 5 टाइम्स चलेगा। इसको आसान तरीके से समझना हो कि ये 5 टाइम्स कैसे चलेगा, तो मैं और भी आसान रास्ता बता सकता हूँ। यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करा, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 तक चला रहे हैं, आई को बार बार प्लस प्लस करा रहे हैं। ये सबसे आसान और सबसे सिंपल दिखने वाली चीज है, क्योंकि आई को अब फॉर के अंदर डिक्लेयर किया है, इसलिए बाहर से अलग हटा रहा हूं, और अंदर भी प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बाहर प्लस प्लस कर ही रहे हैं उस चीज को। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो भी हमारा आउटपुट बिल्कुल सही साइड आएगा, जैसा हमको एक्सपेक्टेड है या जैसा हमको चाहिए, ठीक है। ये कैसे चल रहा है, ये जादू हो रहा है या क्या हो रहा है, हमें यही चीज बहुत ढंग से सीखनी, क्योंकि एक बार अगर आपको लूपिंग कैसे चलती है और उसका ड्राई रन करना आ गया ना, तो आगे के सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो जस्ट हैव पेशेंस। अभी तो हम बेसिक एक्सरसाइज पे हैं, बहुत बेसिक सी चीज देख रहे थे। अभी तो हमारा क्वेश्चन था प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, एनी गिवन नंबर, हमने वो करा, और वो भी विदाउट यूजिंग लूप, नॉर्मल करना था हमें। पर हमें इस दौरान ये सीखना था कि यहाँ पे क्या कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या हम यहाँ पे सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट बना सकते हैं, और अगर हमने सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट बना दिए तो वो हमें कैसे हेल्प करते हैं प्रोग्राम को शॉर्टन करने में। अभी यही स्टेटमेंट आप 10 बार लिख रहे थे, पर अब अपना प्रोग्राम ये स्टेटमेंट सिर्फ एक बार लिखा और यहाँ पे इसको 1 से लेकर 10 तक चला दो तो ये 10 तक के लिए चल जाएगा, 20 के लिए 20 लिख दो, 20 तक के लिए चल जाएगा। मतलब प्रोग्राम आपका कितना छोटा हो गया बेसिकली लूप का यूज करके, ठीक है। तो लूप पे आएंगे, आगे समझेंगे, सब चीज देखेंगे। अभी फिलहाल इस चीज को यहीं पे ब्रेक कर रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या टेबल का रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना आप लोगों को आ जाएगा बिना लूपिंग के? यस सर, यस सर, लूप से भी आ जाएगा, बिना लूप के भी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बराबर, कोई दिक्कत? देखो एक एग्जाम्पल में यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है इस वाले तरीके से सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट में मैं क्या चेंज करूं कि जिससे ये, और जो भी बताना चाहे अपना नाम बता सकता है पहले, कि ये रिवर्स ऑर्डर में चल जाए। और कोई इसी प्रोग्राम में चेंज करना है कुछ और रिवर्स ऑर्डर में चलना चाहिए। 10 9 8 7 6 वहां पर आई की वैल्यू एक मिनट यस सर,
सो स्वप्निल इज टेलिंग मी कि सर एक काम करो, यहाँ पे आई की वैल्यू 11 कर दो और यहाँ पे प्लस प्लस आई की जगह यहाँ पे माइनस माइनस आई कर दो, राइट स्वप्निल? एग्जैक्टली यही चाह रहे हो, है ना? तो स्वप्निल का जवाब बिल्कुल सही है, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही साथ चलेगा और ये रिवर्स ऑर्डर में वर्क कर लेगा अपना। ठीक है, ये कंपाइल करा, ये रन करा, 7 के लिए चला रहे हैं अभी फिलहाल अपन, 70, 63, 56 और प्रॉपर, और कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ा अपने को, सब कुछ बिल्कुल बराबर चल रहा है। ठीक है, और मैं स्टिल प्रेफर करूंगा कि लूप में भी इस तरह से काम नहीं करें। लूप में भी अगर आपको करना पड़ रहा है तो आपको यहां पे सिर्फ आई का यूज करें और इसके बाद आप लोग यहां पे करें माइनस माइनस आई या आई माइनस माइनस, जो भी आपको स्टेटमेंट यूज करना है वो ये 2 स्टेटमेंट बना के यूज करो, ज्यादा बेहतर है। और इस केस में इसलिए अपने को 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि 10 रहेगा तो 10 नंबर 10 जा नंबर इंटू 10, ओके। और ये 2 स्टेटमेंट्स को हम बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, ये आगे के लिए प्रिफर्ड वे बता रहा हूं, तरीके सारे सही, बट आई एम टेलिंग यू दी प्रिफर्ड वेज जो कि एग्जामिनर प्रेफर करता है कि आपको किस तरीके से करना चाहिए चीज। ठीक है, तो लूप में भी हम ऐसे ही करेंगे, लूप भी जब लगाएंगे ना तो हम इस तरह से करेंगे। देखो अभी 4 टाइम्स लिखा है तो 4 टाइम्स चल गया, 10, 9, 8 और 7। एनीवन एनी डिफरेंट एनी सेपरेट आइडिया, किसी को कुछ और इसमें समझना है कि इसको आगे बढ़े अपन? तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स की जहां आपको जरूरत पड़े बीच में क्लिक करते रहें स्क्रीनशॉट और प्रोग्राम सेव करते रहें, क्योंकि हम तो प्रोग्राम में चेंजेस लगातार कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमारा वो प्लस प्लस वाली चीज़ था, वो अब आपको याद रखना है और मेरे को ये चीज़ें कॉपी के अंदर चाहिए आप लोगों के। ओके, ये सॉल्व करके आप लोग लिख के रखेंगे जहाँ पे भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगर वहाँ जगह नहीं बची तो आगे जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल के और इसको सॉल्यूशन लिख लो इस चीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखना है, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। इसके लिए मैं नहीं बता रहा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इनपुट में ले लेना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके जो आंसर आए उसको प्रिंट करवा देना। ठीक है, जो भी आंसर आए, आंसर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में आंसर आया तो मतलब लॉस हुआ। ठीक है, और पूछा है कैलकुलेट प्रॉफिट, वैसे भी तो दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, चलने दो। प्रॉपर तरीके से तब बना पाएंगे जब अपन इफ एल्स पढ़ लेंगे, तब हम देख पाएंगे कि जो आंसर आया है वो प्रॉफिट है या लॉस है और हम उस हिसाब से उसको प्रिंट भी करवा पाएंगे, पर ये सब इफ एल्स में हो पाएगा। तो अभी फिलहाल में अब अपन लोगों को शिफ्ट करना है इधर, प्रोग्राम्स टू लर्न डिजिट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपकी कंप्लीट मानूंगा, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नाउ लेट्स कम टू लर्न डिजिट एक्सट्रैक्शन। ओके,